और देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगजनी की। आगजनी के मामले किस तरह से बढ़े हैं। उत्तराखंड से इम्फाल तक प्रचंड गर्मी के बीच हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये आग की समस्या इतनी विकराल है, इसका अंदाजा इन घटनाओं को अलग अलग देखने से पता नहीं चलता है। इसलिए एनडीटीवी की टीम ने 7 राज्यों का ब्यौरा एक जगह जमा किया है। हमारे 7 संवाददाताओं ने जो जानकारी जुटाई है वो चौंकाने और डराने वाली है। हम आज आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और देश की राजधानी दिल्ली के बारे में बता रहे हैं। पिछले 6 महीने में इन राज्यों में 38,000 आग लगने की घटनाएं हुई हैं। आग की इन घटनाओं से बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हुआ है। जाहिर है हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है। तो राजस्थान की बात पहले करें तो राजस्थान में आगजनी की 5,000 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। मार्च के बाद से जयपुर में 1,000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई, जिसमें 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इनमें से ज्यादातर घटनाएं शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई हैं। मार्च के बाद सिविल डिफेंस के पास 412 शिकायतें पहुंची हैं। और जयपुर से हमारे सहयोगी सोमू आनंद जानकारी दे रहे हैं। आसमान से बरसती आग, तपती धरती और तेज गर्म हवाओं के बीच आगजनी की घटनाएं भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राजस्थान में इस वर्ष आगजनी की 5,000 से अधिक शिकायतें आई हैं और ये इतने ही मामले करीब दर्ज किए गए हैं। इनमें घरों में लगने वाली आग और फैक्ट्रियों में लगने वाली आग जैसी छोटी बड़ी सभी तरह की घटनाएं शामिल हैं। इसमें जान माल का भारी पैमाने पे नुकसान हुआ है। फैक्ट्रियों में लगी आग ने करोड़ों और घरों में लगी आगों ने लाखों लाख रुपए का नुकसान किया है। खासतौर पे अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सबसे अधिक आग के मामले जयपुर में ही सामने आते हैं। और जयपुर में सिर्फ मार्च के बाद से अब तक जयपुर शहर में जो 2 नगर निगम हैं उनके आंकड़ों की बात करें तो 1,000 से अधिक शिकायतें आगजनी की दर्ज की गई हैं। इनमें सबसे अधिक जयपुर ग्रेटर नगर निगम का आंकड़ा है, जहां पर मार्च के बाद से अब तक आगजनी की 849 शिकायतें आई हैं। जयपुर में इन घटनाओं में करीब 1.5 दर्जन लोगों की दुखद मौत भी हुई है। इनमें एलपीजी गैस से लीकेज के बाद हुए मजदूरों की मौत और बॉयलर फटने से बस्ती में हुई मौत और उसके साथ साथ अभी हाल ही में एसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से हुए दंपति की मौत का भी आंकड़ा शामिल है। वहीं इसके साथ साथ जो प्रदेश के बाकी हिस्से हैं, कोटा में भी 1,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं अलवर में भी 100 से अधिक मामले सामने आए हैं। बीते महीने मई के महीने में अलवर में एक 9 साल के बच्चे की दुखद मौत भी आगजनी की घटना में हुई थी और जयपुर में भी इस तरह की मौतें हुई हैं। वहीं अगर जोधपुर की बात करें तो वहां भी आगजनी की 200 से अधिक मामले जो हैं वह सामने आए हैं। इन मामलों में सबसे बड़ी वजह घरों में खासतौर पे आग लगने की सबसे बड़ी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। वहीं कुछ गाड़ियों में भी आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें इंजन की खराबी और अत्यधिक हीट की वजह से उनमें आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं जो केमिकल फैक्ट्रियां हैं जहां पर आग लगी हैं उनमें मशीनों में विस्फोट, उसके साथ साथ रासायनिक पदार्थ जो कि ज्वलनशील कुछ पदार्थ होते हैं उनमें जो आग लगी है उसकी घटनाएं भी शामिल हैं। पूरे प्रदेश में 5,000 से अधिक आगजनी के मामलों का सामने आना यह बताता है कि राजस्थान में आगजनी की क्या स्थिति है और ये आंकड़े कितने भयावह हैं। जयपुर में ही 1.5 दर्जन से अधिक मौतें झकझोरती हैं और ये सब ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस गर्मी में आगजनी ने भी लोगों को खासी परेशानी में डाला है, जिसमें जान का नुकसान तो हुआ ही है, बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए का नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ा है। तो पंजाब में भी आगजनी की घटनाएं बढ़ी हैं। जनवरी से लेकर 16 जून तक फायर डिपार्टमेंट के पास 7,509 कॉल्स आई। अब तक आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है। यहां पर भी आग लगने के मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। चंडीगढ़ से गुरप्रीत सिंह ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पंजाब में बात की जाए तो पिछले 5.5 महीने का जो हमने डेटा लिया है उसमें ये पाया जा रहा है कि जनवरी में यही फायर कॉल थी जो 238 के करीब आई और फरवरी में 265 के करीब आई, लेकिन ट्रेंड बढ़ता नज़र आ रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती नज़र आई वैसे ही देखा गया तो अप्रैल में
1051 जो फायर कॉल्स पाई गई पंजाब में, पूरे पंजाब में। ये डेटा दर्शाता है कि कैसे अप्रैल में 1051 फायर कॉल्स पाई गई। वहीं अगर अप्रैल के बाद मई की बात की जाए तो 3891 फायर कॉल्स जो पंजाब में पाई गई। और वहीं अगर जून की बात करें तो जून के 16 जून तक 1774 कॉल अभी तक आई हैं जो फायर इंसिडेंट्स की अलग अलग जगहों पे। जो अगर इन ट्रेंड की बात करें तो फायर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे ही फायर इंसिडेंट्स भी बढ़ते हैं। और पिछले 5.5 महीने में अगर ह्यूमन लाइफ की लॉस की बात की जाए तो करीबन 6 ह्यूमन लाइफ लॉस इन सारे फायर इंसिडेंट में हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज फायर डिपार्टमेंट के पास यही है कि फायर को कंट्रोल कैसे करना, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाना और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस को बचाना, क्योंकि लॉस प्रॉपर्टी लॉस भी हो सकता है, साथ के साथ ह्यूमन लाइफ लॉस भी हो सकता है। और जो अभी तक फायर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से बात हुई है उनका ये कहना है कि जितनी भी फायर इंसिडेंट हुए उनमें अलग अलग कारण है, लेकिन कई जगहों पे, ज़्यादा जगहों पे ये भी पाया गया है कि जो शॉर्ट सर्किटिंग है, शॉर्ट सर्किट करके फायर इंसिडेंट या फायर लगी है वो, लेकिन उसकी जांच हर पहलू से की जा रही है। जब तक पूरी जांच नहीं होती, सभी फायर इंसिडेंट्स के जो रीज़न है वो पता नहीं चलते, तब तक इसका पुख्ता सबूत देना कि फायर जो लगी है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट करके लगी है या कोई और कारण है। जून में अभी तक 16 जून तक 1774 जो फायर इंसिडेंट हुए हैं। अब देखते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार के लिए, फायर डिपार्टमेंट के लिए इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि फायर कॉल्स भी बढ़ रहे हैं, फायर इंसिडेंट भी बढ़ रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना, फॉर NDTV, चंडीगढ़, पंजाब। मध्य प्रदेश में गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अग्निशमन विभाग के मुताबिक मार्च, अप्रैल, मई इन 3 महीनों में घटनाएं बढ़ जाती हैं। भोपाल में ही पिछले 3 महीनों में औसतन 200 से 250 घटनाएं सामने आई। मंत्रालय में ही 2 बार आग लग गई। सबसे ज्यादा इंदौर में छोटी बड़ी आग लगती है। प्रदेश में औसतन 10 से 12 हजार शिकायतें विभाग में पहुंची हैं। और भोपाल से अमृतांशी जोशी ज्यादा जानकारी दे रही हैं। मध्य प्रदेश में गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अग्निशमन विभाग के मुताबिक जो गर्मी का मौसम होता है, खासतौर पर जो 3 महीने होते हैं, जो कि मार्च, अप्रैल और मई होता है, इसमें आग लगने की घटनाएं सबसे ज़्यादा सामने आती है। इसमें ये भी पाया गया है कि गर्मी के मौसम में अचानक बिजली की बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो उपकरण होते हैं उन पर लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी कारण आग लगने की घटनाएं भी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सबसे ज़्यादा देखा गया है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो अगर इन 3 महीनों की बात की जाए तो इसमें 200 से 300 औसतन शिकायतें अग्निशमन विभाग के पास पहुंची हैं। इसके अलावा 4 से 5 शिकायतें रोजाना के स्तर पर अग्निशमन विभाग के पास पहुंच रही हैं। पूरे प्रदेश भर की अगर बात की जाए तो जो बड़े महानगर हैं, खासतौर से जो बड़े शहर हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, सबसे ज़्यादा आग लगने की घटनाएं यहीं पर सामने आती हैं। वजह ये होती है, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो मॉल्स होते हैं, जो दुकानें होती हैं, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के कारण, लोड ज़्यादा बढ़ने के कारण आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं आग लगने की घटनाएं देखी गई हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो वो इंदौर शहर में देखी गई हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में कम से कम 10 से 15 हज़ार शिकायतें अग्निशमन विभाग के पास पहुंची हैं। इसमें छोटी और बड़ी आग सभी शामिल है। लगातार आग लगने की शिकायतों को लेकर अग्निशमन विभाग ने इस बार खास तौर पर गर्मियों के पहले अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाया था, जिससे कि अगर कहीं पर आग लग रही हो तो जहां पर वो जगह आग लग रही है वहां पर जो फायर इक्विपमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से मौजूद रहें। और वहां पर बाकायदा जाकर लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई, जिससे कि जो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स हैं वो उनको आसानी से चला पाएँ। लेकिन मध्य प्रदेश में कई अभी सरकारी दफ्तर और कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर अभी तक फायर की NOC नहीं है। NOC नहीं होने के
बावजूद कई जगहों पर एनओसी को रिन्यू भी नहीं किया गया है। मंत्रालय में ही 2 बार इस गर्मी के मौसम में आग लगी है। मंत्रालय के जो टॉप फ्लोर हैं उसमें आग लगी है और जो फायर सेफ्टी के स्पेशलिस्ट होते हैं उनका मानना है कि जब ऊपरी फ्लोर पर आग लगती है या फिर कहीं बेसमेंट में आग लगती है तो उसे बुझाना काफ़ी मुश्किल सा हो जाता है, एक बड़ा टास्क हो जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में कब इसको लेकर जो है जाहिर तौर पर एक कड़क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा कि किसके पास एनओसी है या नहीं, क्योंकि जब आग लगने की घटनाएं होती हैं और जब बड़े नुकसान होते हैं तब जो है प्रशासन जागता हुआ नजर जरूर आता है। लेकिन 10 से 15 हज़ार घटनाएं अगर आग लगने की पूरे प्रदेश भर में गर्मी के मौसम में सामने आ रही है तो वाकई ये एक चिंताजनक स्थिति है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ में भी जनवरी से अब तक 3,766 आगजनी से संबंधित कॉल्स आई हैं। जनवरी से लेकर अब तक आग की 443 आगजनी की घटनाएं सामने आई। यहां आगजनी की घटना में 11 लोगों की मौत भी हुई। आग लगने की वजह ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट ही बताई गई है। रायपुर से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं जुल्फिकार अली। छत्तीसगढ़ में जनवरी से लेकर अब तक 2024 में 3,766 कॉल आगजनी के आए। फायर ब्रिगेड के पास ये कॉल पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम जब मौके पर पहुंची तो 441 घटनाएं फायर ब्रिगेड ने आगजनी की दर्ज की हैं, जिसमें 2 बड़ी घटनाएं हैं। एक बेमेतरा की बड़ी घटना जिसमें एक बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, 8 लोग लापता हो गए थे। दूसरी घटना राजधानी रायपुर की थी, जहां एक गद्दा फैक्ट्री में आग लगी, जिसमें 2 महिलाएं जलकर खाक हो गई थी। हालांकि 441 घटनाओं में प्रदेशवासियों को, प्रदेश के लोगों को करोड़ों रुपए की क्षति हुई है। और इन घटनाओं के पीछे की जो वजह सामने आई उनमें अधिकांश घटनाएं शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई हैं। और जानकारों का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट इसलिए गर्मियों में बढ़ जाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लोड है वो बढ़ता है। घरों में एसी, फ्रिज, कूलर का उपयोग बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक लोड बढ़ने से जिन तारों की कैपेसिटी नहीं होती लोड उठाने की, वो तार जलने लगते हैं और उनमें एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बाहर का 45 डिग्री से ज़्यादा होता है तो आग तेज़ी से फैलती है। और यही वजह है कि इन तमाम इक्विपमेंट का उपयोग से गर्मियों में खासकर आगजनी की बड़ी वारदातें होती हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में 441 ही बड़ी आगजनी की घटनाएं देखी गई, लेकिन उसमें माल का तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन 2 घटनाएं ही रिकॉर्ड हुई हैं जिसमें जान का नुकसान हुआ है। एक बेमेतरा की, दूसरी राजधानी रायपुर की। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए। और दिल्ली में भी इस साल आग लगने की घटनाओं में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इस साल अब तक 12,500 से ज़्यादा आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 55 लोगों की जान भी गई। आग की इन वारदातों की सबसे बड़ी वजह बिजली है। करीब 50% घटनाएं शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई हैं। इस साल 29 मई को आग लगने की सबसे ज़्यादा 183 कॉल्स आईं। इससे पहले 2023 और 2022 में आग की करीब 22,000 घटनाएं सामने आई थी। वहीं 2021 में 19,000 मामले सामने आए थे। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच आग लगने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को दिल्ली के मुंडका इलाके में एक एलईडी बल्ब बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। आग बुझाने के लिए दमकल की करीब 35 गाड़ियां मौजूद थीं, फिर भी घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को 2021 में 27,370 कॉल मिली, 2022 में 31,031 कॉल्स मिली, 2023 में 31,399 कॉल्स मिली, जबकि 2024 में 11 जून तक 17,524 कॉल्स मिली। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इनमें 70% जो कॉल थी वो आग लगने की घटनाओं की थी। और आग लगने की सबसे बड़ी वजह जो निकल कर आई है वो है इलेक्ट्रिसिटी। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक अब तक की जो जांच हुई है उसके हिसाब से दिल्ली में जो आग लगने की घटनाएं हुई हैं उनमें 50% घटनाएं ऐसी हैं जिनमें आग शॉर्ट सर्किट से लगी, यानी कि तापमान ज़्यादा होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। जांच में ये भी बात सामने आई है कि तमाम जगहों पर एसी या किसी दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनकी वजह से आग लगी है। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक 2023 के मुकाबले
2024 में आग लगने की घटनाओं में करीब 35% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि इस साल आग लगने की ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। अगर हम बात करें आग लगने से हुई मौतों का, तो 2024 में अब तक आग लगने से 55 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2023 में जो शुरुआती 6 महीने थे तब 37 लोगों की जान गई थी। यानी कि इस साल जो मौत का आंकड़ा है लोगों का वो भी ज़्यादा है और पिछले साल के मुकाबले आग लगने की घटनाओं में ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक नर्सिंग होम में आग लग जाने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी, जो इस साल की एक तरह से सबसे बड़ी घटना है जिसमें एक साथ इतने लोग मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर इस साल अधिक तापमान होने से, भीषण गर्मी होने से आग लगने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है शॉर्ट सर्किट। नई दिल्ली से कैमरामैन रोहित विश्वकर्मा के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तराखंड के जंगलों में कई जगह भीषण आग लगी। इस सीजन में जंगलों में लगी आग ने अब तक 10 लोगों की मौत हुई। यहाँ पर पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में 5 जगह पर आग लगने की घटनाएं सामने आई। अब तक इस सीजन में आग की 1242 घटनाएं सामने आई और इससे करीब 1600 से ज़्यादा हेक्टेयर इलाके को नुकसान पहुंचा है। किशोर रावत दे रहे हैं और जानकारी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 5 जगहों पर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई है, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं में 2-2 जगह और वन्यजीव क्षेत्र यानी रिजर्व फॉरेस्ट में 1 जगह आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई है। इस साल अब तक यानी इस साल फायर सीजन में अब तक 10 लोगों की मौत आग बुझाने के दौरान हुई है, जिसमें कुमाऊं में 9 और गढ़वाल में 1 जगह है। वहीं 1242 जगहों पर आग लगने की घटनाएं अब तक फायर सीजन में दर्ज की गई है, जिसकी वजह से 1690 से ज़्यादा क्षेत्र आग लगने की वजह से प्रभावित हुआ है। वहीं अगर पूरे ओवरऑल गढ़वाल और कुमाऊं की बात करें इस फायर सीज़न में, तो गढ़वाल में 532, कुमाऊं में 596 और रिजर्व फॉरेस्ट में 112 जगहों पर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई है। इसके अलावा पिछले 3 सालों की अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2024 में सबसे ज़्यादा 2171 जगहों पर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई थी। साल 2023 में 718 जगहों पर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई थी। वहीं अब तक साल 2024 में 1242 जगहों पर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई है। वहीं आग लगने की घटनाओं की सबसे बड़ी वजह बारिश का नहीं होना है, तापमान का बढ़ना है, जिसकी वजह से ड्राई सीजन हो गया और जंगलों की आग लग रही है। लेकिन वन विभाग का मानना है कि दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो लोगों द्वारा जंगलों में आग लगाना है, जिसमें कई लोगों को पकड़ा भी गया है, मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं और अज्ञात मुकदमों में करीबन 450 से ज़्यादा वन विभाग ने ऐसी घटनाएं पाई है जिसमें लोगों द्वारा जंगलों में आग लगाई गई है। वहीं अब सबकी नज़र मौसम विभाग के उस प्रेडिक्शन पे है, जिसमें मौसम विभाग ने कहा है कि 17 जून से देर शाम पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है और वहीं 18 जून से लगातार प्रदेश में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 तारीख से प्रदेश में प्री मानसून दस्तक दे देगा, तो वहीं 24 और 25 जून को उत्तराखंड में मानसून की दस्तक हो जाएगी। अब ऐसे में जहां एक तरफ लोगों को लगातार गर्मी से निजात नहीं मिल पा रही है और दूसरा जंगलों में आग लगी है, अब मौसम विभाग के इस अलर्ट पर सबकी नज़र है और वन विभाग के साथ सरकार की भी इसमें नज़र है कि बारिश होगी तो ऐसे में जंगलों की आग बुझ पाएगी और लोगों को और जो सिस्टम है जी लगातार आग लगने से ना सिर्फ लोग परेशान हैं बल्कि सिस्टम भी काफ़ी परेशानी में है। तो ऐसे में मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान पे सबकी नज़र है और जब अब बारिश होगी सभी को उम्मीद है कि ना जंगलों की आग भी बुझेगी और लोगों को गर्मी से राहत भी मिल पाएगी। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। उधर हिमाचल प्रदेश में जंगलों में 1100 से ज़्यादा आग लगने के मामले सामने आए हैं। इस आग में 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल खाक हो गए जलकर, जिसमें कई करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं पिछले 15 दिनों में आग की घटनाओं में 3 गुना बढ़ोतरी हुई। वन विभाग के मुताबिक पिछले 10 सालों से आग के मामले बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक साल 2021 ऐसा रहा जब जंगल की आग की 33 घटनाएं सामने आईं। इसके अलावा 2022 में 860 और 2023 में जंगल में आग लगने के 681 मामले सामने आए। वीडी शर्मा दे रहे हैं जानकारी।
हिमाचल प्रदेश में अगर इस साल आग की घटनाओं की बात करें तो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर आग लग चुकी है। 1100 के करीब आग की घटनाओं के मामले दर्ज भी हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। और अगर मैं पिछले 15 दिनों की बात करूं तो 15 दिनों में 4 गुना हिमाचल प्रदेश में आग की घटनाओं के मामले आ चुके हैं। लगातार ये इजाफा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लगातार आग की घटनाएं बढ़ रही है। और अगर मैं आग लगने की बात करूं तो कैसे आग लगती है, इसकी वजह ये है कि कुछ लोग जो है हरी घास उगाने के चक्कर में जो है जंगलों में आग लगाते हैं कि आने वाले समय में जब बरसात का मौसम आएगा तो हरी घास लगेगी। उस वजह से जंगलों में आग की घटना इतनी बढ़ जाती है कि पूरे की पूरी वन संपदा नष्ट हो जाती है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि कुछ शरारती तत्व जो है जंगलों में आग लगाते हैं, उसकी वजह से भी जो है आग फैल जाती है और पूरी वन संपदा नष्ट हो जाती है। तो ये बड़ा कारण है। लेकिन कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो हर साल जो है वन विभाग ये कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, सैटेलाइट के माध्यम से जो है हम इन पर निगरानी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जो है इसके नतीजे ये होते हैं कि लगातार आग की घटनाएं बढ़ती जाती है हिमाचल प्रदेश में और ये वन संपदा को हर बार नुकसान होता है। इस बार तो भीषण गर्मी भी है, लू जैसी स्थिति है। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के जिलों की तो मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, हर जगह जो है आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और ये इजाफा लगातार हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। वीडी शर्मा, NDTV, शिमला। तो ये तो बस एक झलक है ग्लोबल वार्मिंग की कि कितना असर पड़ता है। 7 राज्यों में 6 महीनों में 38,000 आगजनी की घटनाएं हुई हैं। ये हमारे सहयोगियों ने हमें बताया।